दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आने से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को फोन कॉल कर पार्टी छोड़ने के लिए दिए गए 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, एग्जिट पोल्स के सर्वे को बताया फर्जी, लिखा उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है माहौल, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर लगाया आरोप, लिखा एग्जिट पोल्स में कुछ एजेंसी बीजेपी को दे रही 55 सीट, फिर भी वो उनके उम्मीदवारों को क्यों कर रही है फोन कॉल। आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप, कहा 7 विधायकों को 15 करोड़ का दिया गया ऑफर। संजय सिंह ने कहा ऐसा लगता है कि काउंटिंग से पहले ही बीजेपी ने मानी हार, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनेगी आपकी सरकार। संजय सिंह के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा संजय सिंह अपना बयान वापस लेकर माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें। संजय सिंह के खरीद फरोख्त के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, आप में इतनी घबराहट क्यों? 8 फरवरी को पता चलेगा कौन विधायक बनेगा कौन नहीं। काउंटिंग से पहले 2 और एग्जिट पोल्स ने किया आम आदमी पार्टी को झटका। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलेंगी, आपको 15 से 25 सीट दी, कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। एक्सिस माई इंडिया ने वोट परसेंट में भी जारी किया, बीजेपी को 48% वोट मिले, जबकि आपको 42% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त, बीजेपी को 49 से 61 सीट मिल सकती है, आपको आ सकती है 10 से 19 सीट। एग्जिट पोल को बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी ने बताया सही, कहा दिल्ली की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा, देश ही नहीं दिल्ली ने भी केजरीवाल को नकारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार, जनता परिवर्तन चाहती है। नई दिल्ली की सीट बीजेपी पक्का जीतेगी, वीरेंद्र सचदेवा ने जताया भरोसा। दिल्ली में बीजेपी का सीएम बनेगा, बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत बोली, 10 साल में केजरीवाल ने सिर्फ धोखा दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज, एग्जिट पोल से ही खुश हो ले बीजेपी, क्योंकि सीएम तो केजरीवाल ही बनेंगे। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने किया दावा, केजरीवाल फिर प्रचंड बहुमत लेकर आ रही हैं, एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं निकले। दिल्ली रिजल्ट से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, परिणाम के बाद ही रणनीति पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव के बीजेपी पर हमले जारी, कहा मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जो बेईमानी की उसके लिए उन्हें फिर गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। अखिलेश यादव के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, हार सामने देख अखिलेश बौखलाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से नैया पार नहीं लगेगी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था, ऐसी टिप्पणी करना गलत। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, आज तक भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ था, ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक, नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी, 10 फरवरी को लोकसभा में सरकार पेश कर सकती है बिल। राज्यसभा से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट अटैक, कहा फैमिली फर्स्ट वाले सबका साथ, सबका विकास नहीं समझ सकते, इनके मॉडल में झूठ और फरेब शामिल। पीएम बोले, वोट की खेती के लिए एक तबके को देना और बाकियों को तरसाना कांग्रेस की नीति थी, हमारा मॉडल तुष्टीकरण का नहीं संतुष्टीकरण का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दूसरों की लकीर छोटी करना कांग्रेस का मूल मंत्र, दूसरों की लकीर छोटी करते करते ये दुर्दशा हो गई, अगर अपनी लकीर बड़ी की होती तो आज ये हाल ना होता। पीएम मोदी ने अंबेडकर और दलितों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस मजबूरी में आज जय भीम बोल रही है, इन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। पीएम का इशारों में राहुल गांधी पर अटैक, बोले संविधान का नादर करने वाले आज संविधान जेब में लेकर घूमते हैं, हम संविधान को जीना वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के दिनों का किया जिक्र, कहा सत्ता के लिए देश को जेलखाना बना दिया गया था, देवानंद की फिल्में और किशोर कुमार के गाने तक बैन कर दिए गए थे। पीएम बोले, अटकाना लटकाना और भटकाना कांग्रेस का कल्चर, हम प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, लटकाते नहीं, कांग्रेस सरकार के 19 लाख करोड़ के अटके प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी पीएम के भाषण पर जताई नाराजगी, कहा उन्हें मुख्य मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं, महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसद में जवाब, कहा डिपोर्टेशन की प्रक्रिया नई नहीं, 2009 से ऐसे ही चलता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को दिया भरोसा, कहा अमेरिकी सरकार से लगातार संपर्क में भारत, ताकि निर्वासितों के साथ ना हो दुर्व्यवहार। एस जयशंकर ऐसे बोल रहे थे जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री हो। आप सांसद संजय सिंह का अटैक।
बेड़ियों में भारतीयों की वापसी पर संसद से सड़क तक संग्राम, हथकड़ी लगाकर पहुंचे विपक्षी सांसद। यूथ कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। मोदी ट्रंप दोस्त हैं, फिर ऐसा क्यों होने दिया, प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर वापस भेजना अमानवीय, शशि थरूर का बयान। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, अमेरिका ने गलत तरीके से डिपोर्ट किया, भारत को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की। डिफेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की सरकार को बताया ईवीएम की सरकार, कहा यह सरकार एक एक संस्था को खत्म कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 3 दिन का उत्तराखंड दौरा, भतीजे की शादी में करेंगे शिरकत, पैतृक गांव में करेंगे रात्रि विश्राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत का 10 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा, गुरुवार की रात को पहुंचे कोलकाता। संघ प्रमुख भागवत बंगाल के कई हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 16 फरवरी को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। 10 लाख की धोखाधड़ी से जुड़े एक केस में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह पर आईटी की रेड, राणा के कई ठिकानों पर पड़ा छापा, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हुई रेड। भोपाल के सुभाष नगर इलाके में अवैध मोती नगर बस्ती पर आज चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। 384 मकान और 110 दुकानों पर होगी कार्रवाई। रेलवे की जमीन पर बनी है मोती नगर बस्ती। रेलवे ट्रैक के विस्तार के लिए 4 फरवरी तक बस्ती खाली करने का प्रशासन ने दिया था नोटिस। यूपी के संभल में हिंदुओं का प्रदर्शन, नेशनल अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य से की अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग, कहा संभल में हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो। रांची में डबल मर्डर मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सेना के जवान सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल AK-47 भी पुलिस ने किया बरामद। जमीनी विवाद में हुई दोनों लोगों की हत्या, आरोपी 1 महीने की छुट्टी पर आया था घर, सेना से चोरी कर लाया था AK-47 और कारतूस। कन्नौज कोर्ट से गैंगस्टर नवाब सिंह को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, कहा वो एक गैंग का लीडर है, जमानत पाने के योग्य नहीं। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में जेल में बंद है गैंगस्टर नवाब सिंह। नवाब सिंह पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। ताबड़तोड़ गोलीबारी से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस, गोलीबारी के जांच में जुटी सीसीटीवी से पुलिस कर रही है अपराधियों की पहचान। मामले में जोबर जेल का प्रहरी समेत 2 आरोपी पकड़े गए, 2 अब भी फरार हैं। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, इंदौर में 3rd डिग्री को सिक्योरिटी है, फिर भी गुंडे पुलिस को पीट रहे हैं। कांटी थाने में युवक अशरफ फांसी से लटका मिला था, पुलिस आत्महत्या की बात कर रही है, जबकि परिजन पिटाई से मौत का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया सरेंडर, 17 साल से संगठन से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी, कुतुल में आईटीबीपी ने नया कैंप बनाया। नासिक पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, फर्जी भारतीय दस्तावेज भी बरामद किए। प्रयागराज महाकुंभ का आज 26वां दिन, संगम में स्नान के लिए भारी तादाद में आ रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा, संगम में स्नान कर पूर्वजों की अस्थियों का किया विसर्जन। महाकुंभ में आज से यूपी संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से विदित कुंभ का आयोजन, देश भर से कई कलाकार करेंगे शिरकत। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का आज महाकुंभ दौरा, संगम में करेंगे स्नान और लेटे हनुमान के दर्शन भी करेंगे। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने संगम तट पर किया हवन पूजन, परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद भी साथ में रहे मौजूद। प्रयागराज में लेटे हनुमान के मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, हजारों की तादाद में श्रद्धालु लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ नगर में अवधेशानंद गिरी महाराज का भव्य शिविर, थर्मोकॉल से बनाया गया अस्थायी मंदिर। 3 महीने में बंगाल के 1000 कारीगरों ने तैयार किया शिविर, आदिगुरु शंकराचार्य की विशाल मूर्ति भी लगाई गई। प्रयागराज में संगम घाट पर हुई आरती, भारी संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ चला रही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांव में लड़के लड़कियों को दी जा रही है 1 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल खुलने से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ, लोगों ने की सरकार की तारीफ।
यूजीसी ने 18 मेडिकल कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एंटी रैगिंग नियमों का पालन न होने पर जवाब मांगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोलकाता में कालीघाट काली मंदिर में पूजा की। पत्नी कल्पना भी मौजूद रही। सीएम सोरेन ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हिस्सा लिया। कहा, हम मिलकर राज्य और देश को मजबूत करना चाहते हैं। बिजनेस समिट से पश्चिम बंगाल को 4,40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला। सीएम ममता बनर्जी ने भी जानकारी दी। महाराष्ट्र में 173 संदिग्ध मरीज मिले, जिसमें से 140 में गिलियन बैरे सिंड्रोम की पुष्टि हुई। अब तक 6 लोगों की मौत। ढाका में बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर में आगजनी पर पूर्व पीएम शेख हसीना ने दिया जवाब। कहा, वो इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं, इतिहास अपना बदला लेता है। ढाका में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना का पुश्तैनी मकान गिराया। लोगों ने मकान को तोड़ा और सामान लूट कर ले गए। भारत ने ऑलराउंडर प्रदर्शन से इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को भारत ने 248 रन पर समेटा। हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट झटकाए। भारत से शुभमन गिल ने 87 रन की शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बने। अनिल कुंबले, कपिल देव, हरभजन सिंह, आर अश्विन कर चुके हैं ये कारनामा। हर्षित राणा ने रचा इतिहास। डेब्यू मैच में तीनों फॉर्मेट में 3 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। नागपुर वनडे जीतने के बाद बोले रोहित शर्मा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सभी चीजें सही करना है। सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पत्नी अंजलि और बेटी सारा भी रही मौजूद।